रत्नाकर सिंह प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ गए हैं, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ जुड़ गए हैं और के गौतम पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े, मैं उनका ही रुख कर लेता हूं। रत्नाकर भाई, ये पूरी घटना क्या है? इस घटना में अवधेश प्रसाद का रोना हम सभी देख पा रहे हैं। वो बिलख बिलख कर रो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन हम सबको ये भी पता है कि नेता कुछ कह रहा हो उसके भी कई मायने हैं। आपको क्या मायना समझ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? सबसे पहले चीज तो मैं ये जो टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि ये पत्रकार वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रो रहे थे, मैं आपको बता दूं कि जहां तक वीडियो को मैं 2-3 बार हर एंगल से चेक किया, वहां पे मुझे कोई पत्रकार नजर नहीं आया और ना ही किसी पत्रकार का वहां पे बूम होता है, जो माइक होता है, वो भी राजीव जी कहीं पे मुझे नहीं दिखा। चंद लोग बैठे हैं, इनके जो चेले चमचे होते हैं, मंत्री जी रोइए मत, मंत्री जी रोइए मत, और ये सुनियोजित नौटंकी करके, ये नाटक करके और इसकी रिकॉर्डिंग करके, और ये चूंकि मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, उसी के संदर्भ में ये भावनात्मक रूप से लोगों का वोट जो है हासिल करने के लिए ये नौटंकी की जा रही है। अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं राजीव जी, समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि ये जब पिछला उपचुनाव हुआ था तो अयोध्या में ही एक दलित बेटी राजीव जी आपत्तिजनक है, हत्या कर दी गई इस थी। तरह का बिहेवियर भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ता कर रहे हैं, मैं कहती हूँ पूरी तरीके से आपत्तिजनक है। प्रियंका जी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, मैं आपको मौका दूंगा। संवेदनाएं नहीं है रत्नाकर जी, प्रियंका जी थोड़ी देर रुक जाएं। एक घटना के लिए कम से कम थोड़ी तो मेरा संवेदनाएं निवेदन है रखकर प्रियंका जी, टीवी चैनल पर बैठते हैं लोग, मेरा निवेदन प्रियंका जी मेरा निवेदन है आपसे, आप थोड़ी देर रुक जाए। अभी शुरुआत हुई है, उनकी अगर कोई बात आपको गलत लगती है तो जवाब देने में आप उसका ऐसे बेशर्म लोगों से शुरुआत ना की जाए तो बेहतर होगा। राजीव अपनी भाषा की मर्यादा को, मैडम गरिमा को ध्यान में रखिए। आपसे ज्यादा निचले स्तर पे आ जाऊंगा जिस दिन आपको यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। अपनी गरिमा को बनाए रखिए। आप प्रियंका इस तरह से बात कर रहे हैं, बेशरम कह रहे हैं। प्रियंका जी एक मिनट, राजनीति कर रहे हैं प्रियंका जी ऐसे लोगों को बुलाया करिए, कृपया करके मुझे मत बुलाया करिए। प्रियंका जी तारिक खान अभी कुछ बोले नहीं है, अभी उनको मौका देना है। प्रियंका जी आप समझिए, आप सुनिए उनको और फिर आप अपनी कार्ड जैसे रखनी है रखिए। डिबेट डिरेल हो जाएगी पूरी तरीके से प्रियंका जी, ना मेरी आवाज जाएगी ना आपकी आवाज जाएगी। आपने तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। रत्नाकर सिंह जी अपनी बात पूरी करें, आपकी जो भी बातें हैं मैं चाहूंगा आप रखें अपनी बात, उसके बाद बाकी अपनी अपनी बात रखें। मैं निवेदन करता हूं सभी से कि मैं इसे बहस नहीं बनाना चाहता, ये चर्चा रहे। अगर कोई कुछ गलत कह रहा है तो आपके लिए बेहतर है आप कमेंट करके उनको तार तार कर सकते हैं। रत्नाकर सिंह जी अपनी बात पूरी करें। देखिए राजीव जी, मुख्यमंत्री जी ने सामने आकर के और कहा कि उत्तर प्रदेश में इस घटना के तह तक जाएंगे और जो भी अपराधी होगा उसको खोज कर निकाल करके उसको सजा जरूर देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है जीरो टॉलरेंस, अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलता है और किसी भी अपराधी को जो है बख्शा नहीं जाता है और उसको जरूर। और ये भी कहा गया है कि हो सकता है कि इनके समाजवादी पार्टी के ही कोई व्यक्ति हो, जिस तरह से अयोध्या का वो मोइन खान निकला, इनका बलात्कार का हत्यारा का निकला, जिस तरह से हरदोई का समाजवादी पार्टी का वीरेंद्र यादव निकला, उसी तरह से यहाँ पे भी निकल सकता है। तो पूरी घटना की जब तहकीकात की जाएगी तो निश्चित रूप से हत्यारा है उसको पकड़ा जाएगा और उसकी सजा भी मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलता है। और मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, मेरा सवाल है कि आज इनके जो ये घड़ियाली आंसू जो दिखाए जा रहे हैं राजीव जी, वो घड़ियाली आंसू तब कहाँ चले गए थे जब करहल में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था। उस समय एक दलित बेटी को, जो बीजेपी को सपोर्टर थी और कह रही थी कि मैं बीजेपी को वोट दूंगी, और उसको गला घोट करके मार दिया जाता है। और इनके कार्यकर्ता जो है ये नारा लगाते हैं कि सपा को नहीं देंगे वोट तो गला देंगे घोट। इस जो है ये ढर्रे पे चलते हैं। तब इनके घड़ियाली आंसू कहाँ चले गए थे भाई उस समय? आज ये मिल्कीपुर में चुनाव है और इनके पुत्र को वहां पे चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ये सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, सिंपैथी वोट हासिल करना चाहते हैं। और लोगों ने देखा है ठीक है तारिक खान समाजवादी पार्टी, मैं आपके पास आऊंगा। तारिक खान समाजवादी पार्टी में आपके पास आऊंगा, क्योंकि इसमें
आरोप लगाने वाले आपके अवधेश प्रसाद जी जो कि सांसद हैं वहां से, चुनाव की भी इस वक्त एक भूमिका है, लेकिन चुनाव की भूमिका को इस घटनाक्रम से मैं जोड़कर नहीं रख रहा हूं। बीजेपी ऐसा कह रही है कि यह सब कुछ एक नौटंकी है, यह सब कुछ भावनात्मक अपील का एक कोशिश है, जो पूर्व विधायक रहे मिल्कीपुर से जिनका बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है, उसको इस घटना को भुनाते हुए सामने रखने की एक कोशिश है। तारिक खान, आपका जवाब। किसी मुद्दे पर भावुक हो जाना, फिर उसकी वजह से आंसू आ जाना, ये शायद ह्यूमन या जीवित लोगों की टेंडेंसी हो, इंसानों की टेंडेंसी हो। साइंस जो लोग पढ़े होंगे ज्यादा बेहतर से एक्सप्लेन करेंगे। मगर भावुक हो जाना, रो देना नौटंकी है, ठीक है। योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में जब रोए थे, नौटंकी था, नौटंकी थी। जब भी आप रोए, नौटंकी। अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, योगी आदित्यनाथ हल्का सा लगा कि रोने लगे हैं, नौटंकी थी। नौटंकी थी या भावुकता थी? मोदी 3-4 बार ये काम कर चुके हैं। पार्लियामेंट में जब गए बोलने के लिए एकदम से भावुक हो गए, नौटंकी थी? क्या था? आपकी भावुकता राष्ट्रवाद है, हमारी भावुकता नौटंकी है। एक देश की बेटी, हमारी आपकी बेटी, हमारी बहन, उसकी आंख निकाल ली गई, उसका परिवार 4-5 कई दिनों से टहल रहा है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। इसका जवाब कौन देगा? नेपाल सरकार देगी। इनसे क्या मतलब है? दिल्ली प्रचार करो, कुंभ में लोग भरे, कोई मतलब नहीं है। सरकार बनाओ, पैसा लुटाओ, सरकार को नोच लो, लूट लो, ये काम है भैया। कर रहे हैं ये अपना काम। अब अगर एक बहन, एक बेटी के ऊपर कोई वहां का आम नागरिक भी अगर भावुक हो जाता है तो वो नौटंकी है साहब। मगर आप भो रोए लोकसभा में, जनता के लिए नहीं, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को 13 दिन में जेल रहने के लिए। वो राष्ट्रवाद है, वो देश प्रेम है, वो भाजपावाद है। इसको कोई समझाए मुझको, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा वो आए, बता रहे थे अभी कि समाजवादी पार्टी के ही लोग इस बात पे, 2 बातों पे घोर आपत्ति है कि रोना नौटंकी है, और समाजवादी पार्टी के ही लोग निकलेंगे। तो बनारस में जो बेटी को 3 लड़कों ने भारतीय जनता पार्टी के नोचा, जिनको जमानत पे ये बाहर निकाल रहा है, वो कौन थे? हरियाणा के इनके प्रदेश अध्यक्ष सामूहिक बलात्कार कराते हैं, वो कौन थे? इसको पार्टी से बांधा जाएगा, पहले से इस बात का निर्णय कर लिया जाएगा कि इसमें समाजवादी के ही लोग हैं, ताकि आपका एजेंडा सेट हो जाए। लेकिन सच में क्यों उसका परिवार कह रहा है कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई? सवाल नेपाल सरकार से, इनसे क्या मतलब? दिल्ली जीतो, प्रचार करो, रुपया बहाओ, अडानी का काम करो, आपसे कोई मतलब नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं। कुंभ में लोग मर जाए, आपसे कोई मतलब नहीं। दिल्ली प्रचार करो, घूमो टहलो, थोड़ा सा आओ, ऐसे भावुकता तो नौटंकी है। जब अब आप भावुक होंगे तो कहा जाएगा कि आप अभी मैं भावुक हो जाऊं तो नौटंकी। बीजेपी प्रवक्ता भावुक हो जाए किसी बात पे, इंसान है, भावुक हो सकता है, समझना चाहिए, लेकिन नौटंकी है। ठीक है, यह परिभाषा है तो आप पे भी लागू होगी, आप पे भी लागू होगी। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम फोन करेंगी, बताएंगी कि 4 दिन से, 5 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से वो बिटिया के परिवार लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, उसके चेहरे पे घाव हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं, हमारी आपकी बहन है, क्यों हुआ ऐसा? इसका जवाब नहीं देंगे। पहले से ये अपराधी को नहीं ढूंढ रहे, उन अपराधी में से किसी निर्दोष को ढूंढ रहे हैं कि कैसे कोई समाजवादी का आदमी मिले और उसके ऊपर ये सब कुछ मर दिया जाए उस जिले में। ये क्या तरीका? ऐसे न्याय मिलेगा? ऐसे न्याय मिलेगा? बंद कर दीजिए न्यायपालिका और तमाम चीजें, जज और कोर्ट कचहरी, क्या मतलब? कि साहब ही जज है, जज साहब खुद रोए तो राष्ट्रवाद है, और अगर एक आम नागरिक, एक आम सांसद रो दे तो नौटंकी है। ठीक है, परिभाषा आप तय करिए, मगर जवाबदेही आपकी नहीं है। यह भी बता दीजिए कि नेपाल सरकार, बिहार सरकार, बंगाल जाए, कहां जाए, किससे पूछें कि अगर महिलाओं पे अत्याचार में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है तो उसके जिम्मेदार योगी साहब नहीं है। बेवजह इल्जाम लगाते हैं, उसके जिम्मेदार ममता बनर्जी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल होंगे, सोनिया गांधी होंगी, राहुल गांधी होंगे, माननीय अखिलेश यादव साहब होंगे। ये कहां जिम्मेदारी है? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है
कि अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर लेना। ठीक है, बस। इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर लेना है और उसको लेकर आगे बढ़ना है। अब प्रियंका गुप्ता, मैं आपका रुख करता हूं। पूरे समीकरण में जो अभी फिलहाल 5 तारीख को लेकर सामने है, उससे इतर इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद का रोदन, आप किस तरीके से इसको देख रही हैं और बीजेपी के अब तक क्या है बयानों को आप किस तरीके से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उसको पूरी तरीके से संवेदनहीन बयान मानती हूँ। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि उन्हें पता है कि ये किसके आदमी है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अब तक अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अभी तक कंप्लेन तक नहीं लिखी गई थी। ये है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। सब कुछ पता है, अंतर्यामी है यहाँ के मुख्यमंत्री, फिर भी उस बच्ची की रक्षा नहीं हो पाई। उस बच्ची के साथ जो है भयानक और दरिंदगी और हैवानियत हुई, उसको लेकर 2 शब्द बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं थे। और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में आप महिलाओं को बुलाया करिए। क्यों ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जिनके पास 2 शब्द भी नहीं होते हैं और उनको ये लगता है कि इस देश में जितने भी बलात्कार होते हैं उस पर जो मुझे लगता है प्रियंका जी पार्टियां तय करती हैं कि कौन प्रवक्ता किस डिबेट में जाएगा। हम बुलाने के हमारे पास अधिकार नहीं है। इससे पहले इनके एक मंत्री आंसू बहा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? जो अभी पश्चिम बंगाल में जब ये आंसू बहा रहे थे तब क्या कर रहे थे? ये इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं ये लोग? मुझे समझ नहीं आता कि एक बेटी के साथ इतनी भयानक जो है एक तरीके से हैवानियत, शायद कोई माँ बाप सो नहीं पाएगा अगर इस घटना के बारे में सुन लेगा, जिसके एक भी बच्ची होगी, जिसके घर में बेटी होगी, वो सो नहीं पाएगा क्योंकि ये हैवानियत उसके दिमाग में उसको तार तार कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ, उसके बावजूद एक भी शब्द संवेदना के नहीं